जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, मंगल देव हमारे बल के, हमारे साहस के, हमारे पराक्रम के, हमारी मेहनत के, हमारे छोटे भाई बहन के, हमारे भूमि भवन वाहन के, हमारी उग्रता के, हमारे क्रोध के, हमारी जल्दबाजी के, हमारे शारीरिक बल के मुख्य तौर पे कारक होते हैं। मित्रों, मंगल देव मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं। मकर राशि में ये उच्च के और कर्क राशि में ये नीच के हो जाते हैं। इसके अलावा मित्रों, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र के भी ये स्वामी होते हैं। मित्रों, मंगल देव का प्रभाव हमारे जन्म कुंडली में अलग अलग होता है, अलग अलग भाव में अलग अलग इसका प्रभाव होता है। जैसे हम सब की जन्म कुंडली में मंगल देव का प्रभाव अलग अलग होता है। मित्रों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि मंगल देव जन्म कुंडली के किस भाव में बैठकर कैसा फल देते हैं। कुंडली के 12 भाव में कैसा प्रभाव फल इनका होता है मित्रों। तो आइए मित्रों जानते हैं। मित्रों, मंगल देव यदि हमारे जन्म कुंडली के पहले भाव में, इस भाव में, चाहे आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, चाहे आपके पहले भाव में 1 से लेकर 12 तक कोई भी राशि लिखी हो मित्रों, इसीलिए जन्म कुंडली में मैंने कोई राशि नहीं लिखी है, अर्थात आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है मित्रों। तो मित्रों, जन्म कुंडली के पहले भाव में अर्थात लग्न भाव में, इस भाव में यदि मंगल देव बैठ जाए तो ऐसी अवस्था में जातक के अंदर उग्रता, स्वभाव में जल्दबाजी और स्वभाव में क्रोध अवश्य आ जाता है मित्रों। हर काम को जातक जल्दी करने की और उसका परिणाम भी जल्दी मिलने की सोचता है, जल्दी से जल्दी। जातक के स्वभाव में क्रोध होता है। छोटी मोटी कोई भी बात जो गलत हो वो बर्दाश्त नहीं करता। स्वभाव में उग्रता और क्रोध, इसकी प्रवृत्ति अधिक होती है ऐसी अवस्था में। इसके बाद मित्रों बात करते हैं दूसरे भाव की। मित्रों, मंगल देव यदि हमारे जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाए तो ऐसी अवस्था में जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ अवश्य होता है, सुख की प्राप्ति भी अवश्य होती है। लेकिन मित्रों, जातक की वाणी मोटी और थोड़ी ठेठ हो जाती है, थोड़ी कड़क हो जाती है, और जातक अपने घर परिवार वालों से, अपने घर वालों से आए दिन कुछ न कुछ कलेश करते रहता है। मित्रों, मंगल देव यदि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में, इस भाव में बैठ जाए तो ये अति शुभ होता है मित्रों। ऐसी अवस्था में मंगल देव जातक को पराक्रमी बनाते हैं, साहसी बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं। ऐसी अवस्था में यदि मंगल देव तीसरे भाव में बैठे हों तो जातक अत्यंत पराक्रमी होता है, मेहनती होता है जातक। और जातक अपनी मेहनत के बल पर, अपनी परिश्रम के बल पर हर चीज़ को हासिल कर लेता है मित्रों। लेकिन मित्रों, मंगल देव यदि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठे तो ऐसी अवस्था में जातक अपने शत्रुओं से विशेष परेशान रहता है, यह निश्चित है। जातक अपने विरोधियों से या अपने शत्रुओं से परेशान अवश्य रहता है। इसके बाद मित्रों, मंगल देव यदि जन्म कुंडली के चौथे भाव में बैठ जाए तो ऐसी अवस्था में जातक सुख की प्राप्ति करता है। जातक भूमि भवन वाहन का सुख अवश्य भोगता है। इसके अलावा मित्रों, यहाँ पर बैठ के यदि चौथे भाव में मंगल देव बैठ जाए तो ऐसी अवस्था में जातक को अपनी माँ से नहीं बनती, माँ का साथ पूरी तरह से नहीं मिलता, सहयोग उसका नहीं मिलता उसको। इसके अलावा जातक घर में आए दिन कुछ से कुछ कलेश भी करता है, कमोवेश करता है मित्रों। मंगल देव यदि जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए तो ऐसी अवस्था में जातक
संतानवान होता है, जातक को अच्छे संतान की प्राप्ति होती है, जातक का ज्ञान और बुद्धि भी विशेष होता है, जातक कई बार आकस्मिक धन लाभ भी करता है, जातक देशभक्त होता है, देश के प्रति ऐसे जातकों को प्रेम होता है, जातक का प्रेम संबंध सफल होने की संभावना होती है यदि मंगल देव इस भाव में अच्छी अवस्था में हो। लेकिन मित्रों, यहाँ पर बैठ के मंगल देव जातक को कुछ से कुछ जांघों में अथवा पेट में समस्याएं भी देते हैं। यहाँ पर बैठ के जातक को कुछ शारीरिक कष्ट, विशेषकर जांघों से संबंधित या पेट से संबंधित कुछ न कुछ समस्याएं, या फिर आँखों से संबंधित कुछ न कुछ समस्याएं देते हैं मित्रों। यदि वो पीड़ित हो जाए तो इसकी संभावना प्रबल हो जाती है, बढ़ जाती है। मित्रों, मंगल देव यदि जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठ जाए, जन्म कुंडली के छठे भाव में यदि मंगल देव बैठे तो ऐसी अवस्था में जातक शत्रुओं पर भारी पड़ता है। सदैव जातक लड़ाई झगड़े करने में सबसे आगे होता है, जातक अपने सामने अपने शत्रुओं को कभी टिकने नहीं देता। जातक कर्जा लेके, लोन लेके अपना व्यापार चलाए तो अच्छी अवस्था में, तो उसका व्यापार अच्छी अवस्था में चलती है, अच्छा रहता है। जातक स्वस्थ रहता है, जातक स्वस्थ भी रहता है शारीरिक रूप से। जातक यदि किसी को लोन दे, यदि किसी को कर्ज दे तो ऐसी अवस्था में जातक फंस जाता है। इसके अलावा मित्रों, जातक को अपने मामा पक्ष से नहीं बनती, ये नुकसान भी है। मंगल देव यहाँ पर आकर कारक हो जाते हैं, कारक, और जातक को बहुत तरह से लाभ देने वाले हो जाते हैं। मंगल देव यदि सप्तम भाव में, जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठे तो ऐसी अवस्था में जातक का पर्सनैलिटी, छवि थोड़ी क्रोध स्वभाव का होता है, क्योंकि यहाँ पे बैठे मंगल अपनी सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि लग्न भाव पर, पहले भाव पर देंगे, तो जातक का क्रोध जो है स्वभाव में क्रोध की भावना अवश्य आएगी, उग्रता अवश्य आएगी। और मित्रों, मंगल देव यहाँ पर बैठ के वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कलह कलेश की स्थिति भी बनाते हैं। जातक सुख की प्राप्ति करता है, धन की प्राप्ति करता है, जातक का आय की स्थिति अच्छी रहती है, धन की स्थिति अच्छी रहती है, जातक शारीरिक बल से मजबूत होता है। लेकिन यहाँ पर बैठ के मंगल देव विवाह विच्छेद की स्थिति भी उत्पन्न करते हैं, जातक मांगलिक भी हो जाता है, क्योंकि जन्म कुंडली के, जैसे कि मैंने एक कार्यक्रम बताया था मित्रों, पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें जन्म कुंडली के पहले भाव में, चौथे भाव में और सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में यदि मंगल देव बैठे हो तो ऐसी अवस्था में मांगलिक योग का भी निर्माण हो जाता है मित्रों। यदि उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, उच्च के ग्रह की दृष्टि हो, लग्नेश की दृष्टि हो, तो यह मंगल दोष, इसका प्रभाव कम भी हो जाता है। तो मित्रों, यहाँ पर बैठ के जातक को सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, जातक सुख भोगता है, जातक की पर्सनैलिटी थोड़ा सा उग्र स्वभाव का और क्रोधी स्वभाव का होता है, लेकिन जातक के वैवाहिक जीवन में आए दिन कलह कलेश की स्थिति बनी रहती है। इसके अलावा मित्रों, मंगल देव यदि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाए तो ऐसी अवस्था में जातक को चोट चपेट की संभावनाएं अधिक से अधिक बनी रहती है। चोट चपेट की संभावना, एक्सीडेंट, दुर्घटना की संभावना मंगल देव यहाँ पर आकर बना देते हैं। यदि इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, लग्नेश की दृष्टि हो जाए, तो ये संभावनाएं थोड़ी कम होती है। और यहाँ पर बैठ के भी जातक को ये क्रोधी स्वभाव का थोड़ा बनाते हैं।
स्वभाव में थोड़ा उग्रता अवश्य ला देते हैं। मित्रों, मंगल देव यदि जन्म कुंडली के नवम भाव में भाग्य भाव में बैठे तो ऐसी अवस्था में जातक भाग्यवान होता है, भाग्य का उसको साथ मिलता है, जातक धार्मिक होता है, जातक को पिता का साथ मिलता है, जातक को पिता का भी साथ मिलता है यदि मंगल देव यहाँ पर अच्छी अवस्था में हो, अपनी राशि में हो, अपने मित्र की राशि में हो, अपने उच्च की राशि में हो, या इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो रही हो। मित्रों, मंगल देव यदि दसम भाव में इस भाव में बैठे तो जातक अत्यंत पराक्रमी, अत्यंत साहसी और भरपूर मेहनत करने वाला, अपने मेहनत के बदौलत सब कुछ हासिल कर लेने वाला होता है। मित्रों, काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर मंगल देव सबसे अच्छे भाव में, सबसे फेवरेट भाव में आके बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये विशेष कारकत्व प्राप्त कर लेते हैं। मित्रों, विशेष कारकत्व यहाँ पर आके जातक को ये अत्यंत पराक्रमी, साहसी और अच्छे कर्म करने वाला, अच्छा व्यवसाय करने वाला, अच्छा लाभ देने वाला बना देते हैं। मित्रों, विशेषकर यदि यहाँ पर ये मकर राशि में 10 नंबर की राशि या फिर मेष या वृश्चिक राशि में बैठे हो, 1 या 8 नंबर की राशि में बैठे हो मित्रों, जातक मान सम्मान पाने वाला, प्रतिष्ठा पाने वाला, प्रशासनिक सेवाओं का लाभ उठाने वाला, हर तरह से लाभदायक हो जाते हैं मंगल देव। इसके बाद मित्रों, मंगल देव यदि जन्म कुंडली के 11वें भाव में इस भाव में बैठ जाए, लाभ भाव में, तो यहाँ पर ये अच्छे लाभ देने वाला, अपने बड़े भाई से अच्छे संबंध रखने वाला, जातक कम से कम पैसे से अधिक लाभ कमाता है। ऐसी अवस्था में जातक की संतान अच्छी होती है, जातक एक से अधिक संतानों का जातक एक से अधिक संतान का भोग भोगता है, जातक की बुद्धि अच्छी होती है, जातक प्रत्येक कार्य अपने बुद्धि और विवेक से करता है और अच्छा लाभ कमाता है। इसके बाद मित्रों, जन्म कुंडली के 12 भाव में यदि मंगल देव बैठ जाए तो ऐसी अवस्था में जातक अपने बल का, अपने पराक्रम का, अपने साहस का व्यर्थ में व्यय करता है, व्यर्थ में। यदि मंगल देव 12 भाव में अपनी राशि में बैठे हो, अपने उच्च की राशि में बैठे हो, तो इसकी संभावनाएं कम से कम होती है और अधिक से अधिक अच्छे फल की भी प्राप्ति होती है। लेकिन मंगल देव चाहे कैसी भी स्थिति में हो, यदि 12वें भाव में बैठे तो जातक अपने पराक्रम का, अपनी मेहनत का, अपने समय का व्यर्थ में खर्च करता है, व्यर्थ में गवाता है, यह निश्चित है। मित्रों, मंगल देव जिस भाव में भी बैठे हो, जिस भाव में भी, उसमें आप यह भी देखें कि जिस भाव में बैठे हैं उसके भावपति किस अवस्था में बैठे हैं, अच्छी अवस्था में है या बुरी अवस्था में है, उच्च के बैठे हैं या नीच के बैठे हैं, पाप पीड़ित हो रहे हैं या उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि है। मित्रों, यदि मंगल देव जिस भाव में भी बैठे हो उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि होगी, उच्च के ग्रह की दृष्टि होगी, वो अंश बल से मजबूत होंगे तो उसका फल आपको अच्छा मिलेगा, यह निश्चित है। मित्रों, और जिस भाव में भी बैठे हो उसके भावपति यदि अच्छी अवस्था में हो तो इसकी संभावनाएं और अधिक बढ़ जाती है, हमें अच्छे से अच्छा फल मिलता है। इसके अलावा मंगल देव यदि हमारी जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में ना हो, अंश बल से कमजोर हो, पाप कर्तर योग में फंसे हो, या फिर एक से अधिक पाप ग्रह की दृष्टि हो, या किसी भी तरह से पीड़ित हो, तो यह हमें अधिक से अधिक कष्ट देने वाले हो जाते हैं। या फिर हमारे जन्म कुंडली में अकारक हो, यह भी देख लें आप, हमारे जन्म कुंडली में मंगल देव कारक हैं या अकारक हैं, यह भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मंगल देव का प्रभाव सही से जानने के लिए, सब कुछ विस्तृत रूप में गहरी अध्ययन जानने के लिए, गहराई से जानने के लिए आपको यह सब देखना पड़ेगा। मंगल देव किस भाव में बैठे हैं,
जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के अधिपति किस अवस्था में है, मंगल देव पर किसके कौन कौन से ग्रह की दृष्टि हो रही है, अच्छे ग्रह की दृष्टि हो रही है, शुभ ग्रह की दृष्टि हो रही है या पाप ग्रह की दृष्टि हो रही है, वंश बल से कैसे हैं, कमज़ोर हैं या मजबूत हैं, वो षटबल में कैसे हैं, वो किस राशि में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, यह सब इन सब पर निर्भर करता है मंगल देव का फल। लेकिन मित्रों भाव यही रहेंगे, मंगल आपके जन्म कुंडली में भाव यही होते हैं। तो जिस भाव में भी बैठे, तो जैसे मैंने बताया आपको उसका वो अवश्य होगा, उसका असर, उसका प्रभाव कमोवेश आपको दिखेगा। मित्रों मंगल देव जिस भाव में भी बैठे हो, यदि अच्छी अवस्था में हो तो आपको अधिक से अधिक मंगल देव का शुभत्व प्राप्त होता है, उनका अच्छा फल प्राप्त होता है। यदि मंगल देव अच्छी अवस्था में ना हो तो उनका मंगल देव कई तरह से समस्याएं देने वाले भी हो जाते हैं। तो मित्रों आज का हमारा मुख्य उद्देश्य था मंगल देव जन्म कुंडली के 12वें भाव में कैसा फल देते हैं। मित्रों मंगल देव 3 दृष्टियां रखते हैं अपने घर से। मंगल देव जिस भाव में भी बैठे हो, आपके जन्म कुंडली में जिस भाव में भी बैठे हो, तो अपने घर से 4थे घर को, अपने घर से 7वें घर को और अपने घर से 8वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। यदि अच्छी अवस्था में ना हो, पीड़ित अवस्था में ना हो, कारक ना हो, तो ये जहाँ जहाँ दृष्टि डालेंगे वहाँ भी ये हानि करेंगे, समस्याएं देंगे। और यदि इनकी स्थिति अच्छी स्थिति हो, बलवान स्थिति हो, उच्च के बैठे हो, तो ऐसी स्थिति में ये जहाँ बैठेंगे वहाँ भी, और जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि पड़ेगी वहाँ उस भाव को भी ये बल दे देते हैं, बलवान कर देते हैं, अच्छी अवस्था में ला देते हैं। मित्रों तो मित्रों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, विशेषकर वो दर्शक जिन्होंने अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया। तो मित्रों आज का हमारा कार्यक्रम यही उद्देश्य था, मंगल से संबंधित कुछ विशेष बातें, मंगल देव का जन्म कुंडली के 12वें भाव में फल कैसा फल देते हैं ये। तो आशा है मुझे आपको समझ में आया होगा, आपने जाना होगा। तो मित्रों यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न हो, कोई उलझन हो, कुछ जानना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप में लिख सकते हैं, आपका वेलकम है, जवाब आपको मिलेगा, यह निश्चित है। तो मित्रों आज के कार्यक्रम को, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, भगवान कृष्ण की कृपा पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों।